हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं यूके शर्मा आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है वो हिंदी लिटरेचर के कुछ क्वेश्चन छायावाद से। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, छायावाद की समय सीमा क्या मानी गई है? छायावाद की समय सीमा मानी गई है दोस्तों, वो मानी गई है 1918 से 1938 ईस्वी तक। छायावाद की समय सीमा मानी गई है 1918 से 1938 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने छायावाद की क्या परिभाषा दी है? वो है परमात्मा की छाया आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तभी छायावाद की सृष्टि होती है। यह परिभाषा दी है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने छायावाद की। परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तभी छायावाद की सृष्टि होती है। यह परिभाषा दी है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने छायावाद की। आगे अगला क्वेश्चन, छायावाद का विष्णु किसने माना गया है? छायावाद का विष्णु किसे माना गया है? छायावाद का विष्णु माना गया है सुमित्रानंदन पंत को। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का जनक किस आलोचक ने माना है? यह माना है नंद दुलारे वाजपेयी ने। सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का जनक माना है नंद दुलारे वाजपेयी ने। अगला क्वेश्चन है, छायावाद में कायिक भावनाओं का पृष्ठ पेषण होने की बात किस आलोचक ने मानी है? यह मानी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आगे अगला क्वेश्चन, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, उक्त पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की। आगे अगला क्वेश्चन, होगा फिर से दुघर्ष समर, जड़ से चेतन का निसी वास्तव, ये पंक्ति किसकी काव्य कृति है? यह पंक्ति है तुलसीदास के काव्य की। आगे अगला क्वेश्चन, छायावाद की प्रथम काव्य रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? छायावाद की प्रथम काव्य रचना का श्रेय दिया जाता है झरना को। आगे अगला क्वेश्चन, छायावाद का ब्रह्मा किसे माना गया है? छायावाद का ब्रह्मा माना गया है जयशंकर प्रसाद को। आगे अगला क्वेश्चन, छायावाद को मधुचर्या किसने कहा है? यह कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, छायावाद काव्य धारा के समांतर कौन सी धारा चलती रही? यह है राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, छायावाद काव्य धारा के समांतर कौन सी धारा चलती रही? यह है राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा। अगला क्वेश्चन है, आंसू काव्य का प्रकाशन कब हुआ था? आंसू काव्य का प्रकाशन हुआ था 1925 में। अगला क्वेश्चन है, पल्लव रचना कब प्रकाशित हुई थी? पल्लव रचना प्रकाशित हुई थी 1928 में। अगला क्वेश्चन है, पंत जी के काव्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? सुमित्रानंद पंत के काव्य ग्रंथ हैं पल्लव, उच्छ्वास, वीणा आदि। अगला क्वेश्चन है, किंतु जीवन कितना निरूपाया लिया देख नहीं संदेह निराशा है, जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित गेहूं किस काव्य की पंक्ति है? यह पंक्ति कामायनी की है। यह पंक्ति कामायनी की है। अगला क्वेश्चन है, निराला की व्यंग्य प्रधान कविता कौन सी है? निराला की व्यंग्य प्रधान कविता है कुकुर मुता। कुकुर मुता। अगला क्वेश्चन है, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, प्रस्तुत पंक्ति किस कविता से ली गई है? यह पंक्ति ली गई है लहर नामक कविता से। अगला क्वेश्चन है, प्रथम रशिम का अटका कविता पंत जी की किस संग्रह से लिया गया है? यह लिया गया है बीणा से। पंत जी की बीणा कविता से लिया गया है ये प्रथम रश्मि का अटका। यह जो है बीणा नामक कविता से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सरोज समृद्धि की रचना कब हुई थी? यह हुई थी 1935 में। अगला क्वेश्चन है, कामायनी को नए युग का काव्य किसने माना है? यह माना है कवि नंद दुलारे वाजपेयी ने। अगला क्वेश्चन है, राम की भक्ति पूजा पर किसका प्रभाव माना जाता है? यह माना जाता है कृतिवास रामायण का प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, दुख ही जीवन की कथा रही,
यह पंक्ति किसकी है? यह जो निराला की पंक्ति है। दुखी जीवन की कथा रही, यह पंक्ति है निराला की। अगला क्वेश्चन है, नवजागरण को किसका समर्थक पत्र माना जाता है? यह माना जाता है छायावाद का घोर समर्थक पत्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को अपनी कृति यामा पर कौन सा पुरस्कार मिला है? वह मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, निराला अपने प्रिय कवि किसे मानते हैं? निराला का प्रिय कवि है वो है तुलसीदास। अगला क्वेश्चन है, निराला को किस उपनाम से जाना जाता है? निराला को कवि महाप्राण के नाम से जाना जाता है। कवि महाप्राण उपनाम से जाना जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर नागेंद्र ने कामायनी महाकाव्य को किस प्रकार का महाकाव्य माना है? डॉक्टर नागेंद्र ने कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य माना है। अगला क्वेश्चन है, कामायनी महाकाव्य को फैंटेसी किस विद्वान ने कहा है? कामायनी महाकाव्य को फैंटेसी मुक्तिबोध ने कहा है। गजानन माधव मुक्तिबोध ने कहा है कामायनी को फैंटेसी महाकाव्य। आगे है अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की रचनाएं कौन कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं झरना 1918 ईस्वी में, आंसू 1925 में, लहर 1933 में, कामायनी 1935 में। आगे अगला क्वेश्चन, छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया पंक्ति किसकी है? यह जो है कवि सुमित्रानंदन पंत की है। यह जो है सुमित्रानंदन पंत की है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह पंक्ति किस विद्वान की है? यह पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन है, छायावाद को अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण किस आलोचक ने माना है? यह माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, खुल गए छंद के बंध, यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है सुमित्रानंदन पंत की। आगे अगला क्वेश्चन, नंद दुलारे वाजपेयी ने कामायनी महाकाव्य को किस प्रकार का काव्य कहा है? वाजपेयी ने कामायनी महाकाव्य को मानवता का रसात्मक महाकाव्य कहा है। अगला क्वेश्चन है, छायावाद की शक्ति किसे कहा गया है? छायावाद की शक्ति कहा गया है महादेवी वर्मा को। अगला क्वेश्चन है, मुक्त करो नारी को मानव चिरबंदिनी नारी को, यह पंक्ति कहां से ली गई है? यह पंक्ति युगवाणी से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, छायावाद का केंद्रीय भाव क्या है? छायावाद का केंद्रीय भाव है मानवतावादी जीवन दृष्टि। अगला क्वेश्चन है, कामायनी महाकाव्य की मूल संवेदना क्या है? कामायनी महाकाव्य की मूल संवेदना है आनंदवाद की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन है, अणिमा किसकी कृति है? अणिमा निराला की कृति है। अणिमा जो है निराला की कृति है। अगला क्वेश्चन है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, यह पंक्ति किसने कही है? यह कही है भगवती चरण वर्मा ने। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद का प्रथम व प्रतिनिधि कवि कौन है? आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद का प्रथम व प्रतिनिधि कवि कौन है? वो है कवि सुमित्रानंदन पंत। अगला क्वेश्चन है, शक्ति के विद्युत कण मानवता हो जाए, यह पंक्ति किस काव्य कृति से ली गई है? यह ली गई है महाकाव्य कामायनी से। अगला क्वेश्चन है, कामायनी महाकाव्य का प्रकाशन कब हुआ तथा कामायनी में कितने सर्ग हैं? कामायनी महाकाव्य का प्रकाशन हुआ था सन 1935 ईस्वी में तथा इसमें 15 सर्ग हैं। आगे अगला क्वेश्चन, चित्रलेखाकृति का संबंध किससे है? चित्रलेखाकृति का संबंध है कवि रामकुमार वर्मा से। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद का खड़ी बोली की कविताओं का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? वो है कानन कुसुम। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, कल्पी काव्य के रचनाकार हैं कवि आरसी प्रसाद सिंह। कवि आरसी प्रसाद सिंह ने कल्पी काव्य लिखा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, प्रसाद जी की कौन सी रचना ब्रजभाषा में रचित है? प्रसाद जी की चित्रधारा ब्रजभाषा में रचित है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, हृदय ही
तुम्हें दान क्या, हृदय ही तुम्हें दान क्या किया, क्षुद्र था उसने गर्व किया। यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद की है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, रूप राशि का संबंध किससे है? रूप राशि का संबंध है रामकुमार वर्मा से। आगे अगला क्वेश्चन, अंतिमा कृति के रचयिता कौन है? अंतिमा कृति के रचयिता हैं कवि सुमित्रानंदन पंत। आगे अगला क्वेश्चन, पगली हाँ संभाल ले, कैसे छूट पड़ा तेरा आंचल देख, बिखरती है मणिराजी, अरी उठा बेसुध चंचल। उक्त पंक्ति जयशंकर प्रसाद की है। आगे है, निराला जी किसको अपना अध्यात्म गुरु मानते हैं? निराला किसको अपना अध्यात्म गुरु मानते हैं? वो मानते हैं स्वामी विवेकानंद को। आगे अगला क्वेश्चन, प्रसाद का कौन सा काव्य स्मृति काव्य की श्रेणी में आता है? प्रसाद का आंसू काव्य स्मृति काव्य की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, यह पंक्ति किस कविता से है? यह पंक्ति राम की शक्ति पूजा नामक कविता से है। अगला क्वेश्चन है, छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था, यह किस कवि ने कहा है? यह कहा है कवि सुमित्रानंदन पंत ने। अगला क्वेश्चन है, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, यह पंक्ति किस काव्य से ली गई है? यह पंक्ति ली गई है सरोज स्मृति काव्य से। अगला क्वेश्चन है, झारखंडी नाम से किस कवि को जाना जाता है? कवि जयशंकर प्रसाद को झारखंडी नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेरे गीत और कला कविता के रचनाकार कौन है? मेरे गीत और कला के रचनाकार है निराला। अगला क्वेश्चन है, ज्योत्सना कृति की विधा क्या है? ज्योत्सना रचना की विधा क्या है? वो है नाटक। ज्योत्सना जो है काव्य नाटक है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम आयाम किसकी रचना है? प्रथम आयाम जो है महादेवी वर्मा की का शस्त्र समर्पण कविता प्रसाद की किस रचना में संकलित है? यह कविता प्रसाद की लहर रचना में संकलित है। अगला क्वेश्चन है, कवि सुमित्रानंदन पंत की पहली कविता कौन सी है? कवि सुमित्रानंदन पंत की पहली कविता है गिरजे का घंटा। अगला क्वेश्चन है, चंचला स्नान कर आवे चंद्रिका पर्व में जैसी, यह पंक्ति किस काव्य से ली गई है? यह पंक्ति ली गई है आंसू से, आंसू नामक काव्य से। अगला क्वेश्चन है, पंत की कौन सी रचना को उनका अंतिम छायावाद काव्य कहा जाता है? पंत की गुंजन नामक रचना को अंतिम छायावाद का काव्य कहा जाता है। आगे अगला क्वेश्चन, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह किसने कहा था? यह कहा था डॉक्टर नागेंद्र ने। अगला क्वेश्चन है, सुख दुख की भाववेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है, यह किसने कहा है? यह कहा है महादेवी वर्मा ने। अगला क्वेश्चन है, निराला की अंतिम काव्य रचना कौन सी है? निराला की अंतिम काव्य रचना है सांध्य काकली। निराला की अंतिम काव्य रचना है सांध्य काकली। अगला क्वेश्चन है, निराला जी का दार्शनिक सिद्धांत क्या है? निराला का दार्शनिक सिद्धांत है अद्वैतवाद सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा का दार्शनिक मत क्या है? महादेवी वर्मा का दार्शनिक मत है सर्वात्मवाद का मत, सर्वात्मवाद का मत। अगला क्वेश्चन है, छायावाद कवियों में रहस्यमय भावना किस रूप में व्यक्त हुई है? यह व्यक्त हुई है असीम के प्रति जिज्ञासा के रूप में, और असीम के मिलन के काल्पनिक सुख के रूप में, और असीम के मिलन की इच्छा के रूप में। अगला क्वेश्चन है, निराला जी की कौन सी रचना दार्शनिक है? निराला की कौन सी रचना दार्शनिक है? वो है अणीम रचना, जो कि दार्शनिक है, अणीम रचना। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत को सोवियत लैंड पुरस्कार किस कृति पर मिला है? यह मिला है लोकायतन कृति पर। आगे अगला क्वेश्चन, पंत जी ने किस पुस्तक की भूमिका में रीतिकालीन काव्य की आलोचना की है? जो की है पल्लव नामक पुस्तक की भूमिका में। अगला क्वेश्चन है, पंत जी का दार्शनिक सिद्धांत क्या है? वह है सर्वहितवाद सिद्धांत। पंत जी का दार्शनिक सिद्धांत है सर्वहितवाद सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, नारी स्वतंत्रता और
पुरुषोचित अधिकार की बात किस कवि ने कही है? यह कही है कवि सुमित्रानंदन पंत ने। अगला क्वेश्चन है राम कुमार वर्मा की रचनाएं कौन सी है? वो है आकाशगंगा, अंजलि, चित्तौड़ की चिता आदि। आगे अगला क्वेश्चन है सबसे पहला निबंध लिखने वाले लेखक कौन थे? वो थे लेखक मुकुटधर पांडेय। अगला क्वेश्चन है छायावाद की मूल चेतना किस शब्द समूह से अधिक व्यक्त होती है? यह व्यक्त होती है स्वानुभूति की विवृत्ति से। अगला क्वेश्चन है छायावाद को चित्र भाषा शैली किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को चित्र भाषा शैली कहा है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन छायावाद को रविंद्रनाथ ठाकुर की कविताओं के प्रभाव से आया हुआ मानकर इसका संबंध ईसाई संतों के फैंटेस्माटा से किसने जोड़ा है? यह जोड़ा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन है छायावादी कवियों को क्या कहा गया? छायावादी कवियों को पलायनवादी कहा गया। अगला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद प्रारंभ में किस उपनाम से ब्रजभाषा में कविता करते थे? ये करते थे प्रसाद जी कलाधर उपनाम से कविता करते थे जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद को आलोचकों ने पुरातनपंथी क्यों कहा है? क्योंकि प्रसाद जी ने साहित्य सृजन में भारतीय संस्कृति, ऐतिहासिक और पौराणिक कथानकों को आधार बनाया है। कथानकों को आधार बनाया है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने कामायनी महाकाव्य को क्या कहा? वाजपेयी ने कामायनी महाकाव्य को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण छायावादी काव्य की एक उत्कृष्ट उपलब्धि कौन सी है? वो है निरालाकृत राम की शक्ति पूजा। अगला क्वेश्चन है निराला की पहली कविता कौन सी है? निराला की पहली कविता है जूही की कली जो कि 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है निराला जी ने किन पत्रों का संपादक किया था? निराला जी ने किया था मतवाला और समन्वय पत्रों का संपादन। अगला क्वेश्चन है निराला को किन काव्य आंदोलन का पथ प्रदर्शक माना गया है? निराला को छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद तीनों काव्य आंदोलनों का पथ प्रदर्शक माना गया है। अगला क्वेश्चन है निराला की रचनाओं का प्रकाशन क्रम क्या है? यह है अनामिका 1923 में, कुकुरमुता 1942 में, नए पत्ते 1946 में और गीत गूंज 1958 में। अगला क्वेश्चन है गांधी और मार्क्स का प्रभाव स्पष्ट रूप से किस काव्य में परिलक्षित होता है? यह होता है युगवाणी काव्य में। अगला क्वेश्चन है महादेवी वर्मा को किस नाम से उपलब्धि दी गई थी? महादेवी वर्मा को सजल गीतों की गायिका, आधुनिक युग की मीरा कहा गया है। महादेवी वर्मा को सजल गीतों की गायिका और आधुनिक युग की मीरा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है छायावाद में कवि हरिवंश राय बच्चन को किसका कवि कहा गया है? हरिवंश राय बच्चन को क्षयी रोमांस का कवि कहा गया है। अगला क्वेश्चन है हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं पर किसका प्रभाव है? हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं पर उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव है। अगला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद का जन्म किस वर्ष हुआ? जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था 1890 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है हिंदी का कौन सा छायावादी कवि अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर काव्य रचना करने लगा था? वो है कवि सुमित्रानंदन पंत। अगला क्वेश्चन है धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध में किसके जीवन का सत्य अभिव्यक्त हुआ है? यह हुआ निराला के जीवन का। आगे है कामायनी महाकाव्य में श्रद्धा व मनु का पुत्र कुमार किसका प्रतीक है? कामायनी में श्रद्धा व मनु का पुत्र कुमार मानव का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है सुमित्रानंद पंत और हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित सहयोगी रचना कौन सी है? पंत और बच्चन द्वारा सहयोगी रचना है खादी के फूल।